फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन कैलकेरिया फॉस। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कैलकेरिया फॉस के बारे में। बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है दोस्तों, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, यंग एज की बच्चियां या टीनेजर्स की हैं, तो इन सब पे इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है क्योंकि ये बच्चों के डेंटिशन टाइम में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किन किन परेशानियों में आप कैलकेरिया फॉस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। तो अब आते हैं कैलकेरिया फॉस पे। ये बहुत ही शानदार बायोकेमिक मेडिसिन है जिसका यूज़ आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे है। कैलकेरिया फॉस, जिसको हम कैल्शियम फोस्फेट बोलते हैं, इसका नाम फोस्फेट ऑफ लाइम है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी में जो लो कैल्शियम लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़फुल है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के केस में, रिकेट्स के केस में, या जब आपकी हड्डी टूट गई हो, प्रॉपरली जुड़ नहीं रही हो, उस केस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली बच्चों में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चों का डेंटिशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा हो या डिलेड हो, मतलब दांत निकलने में दिक्कत हो रही है बच्चों को, तो भी ये दवा बहुत यूज़फुल है। किसी को चोट लग गई है, चोट लगने के बाद अगर उसकी हड्डियां बहुत लंबे टाइम तक जुड़ी नहीं है या जुड़ी हैं लेकिन सही से नहीं जुड़ी हैं, तो भी आप कैलकेरिया फॉस को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। साथ ही महिलाओं के केस में, स्पेशली जो टीन एज की बच्चियां होती हैं जिनमें नया नया पीरियड स्टार्ट होता है, उस वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं बहुत लंबी हो जाती हैं लेकिन बोन्स में ताकत नहीं मिलती है, बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ऐसे केसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आप ये समझें, ये आपकी बॉडी को कैल्शियम सप्लीमेंट देने की दवा है। आपकी बॉडी में बोन्स रिलेटेड कोई भी इशू है, अगर आपके बोन्स वीक हैं, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैलकेरिया फॉस बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब मैं पैटर्न के हिसाब से बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड सिम्टम्स के बारे में। जो इंसान होता है बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ टाइप होता है, बहुत सुस्त रहता है, किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता है, बहुत डल फील करता है, परेशानी उसको और ज़्यादा तब बढ़ने लगती है जब वो उनके बारे में सोचने लगता है। सपोज़ एक ओल्ड लेडी है और ऐसे वो थोड़ा ठीक ठाक रहती है, लेकिन जब वो सोचे कि मेरे बॉडी में क्या क्या परेशानी है, तो परेशानी ज़्यादा फील होने लगे और वो अपने आप को बहुत बीमार महसूस करने लगे। तो अगर ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो आप बिल्कुल इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर बहुत दुख के बाद, इवन डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव में अगर आपके साथ धोखा हुआ है या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति में हैं, उसकी वजह से आपके बॉडी में परेशानियाँ होनी शुरू हो रही हैं, तो भी आप कैलकेरिया फॉस ले सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं और डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी, कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया काप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर मेडिसिन है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे से अलग होने लगती हैं। जैसे कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट है वो पतला दुबला होगा, लेकिन उसकी जो टमी है फुली सी दिखेंगी, लेकिन कैलकेरिया काप वाला जो होता है वो ओवरऑल चबी दिखेगा आपको। अगर ओवरऑल चबी दिखते हैं आप, तो कैलकेरिया काप के साइड जाएं, और अगर थोड़े से दुबले पतले हैं, हड्डियां बहुत कमज़ोर लगती हैं, लबी सा मोटा सा पेट है, तो आप कैलकेरिया फॉस ले सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे ही अपनी दवा सेलेक्ट करेंगे तो भी वो आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी को ख़त्म कर देगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेड सिम्टम्स के बारे में। स्पेशली उन बच्चों में आपने देखा होगा जो बच्चे जस्ट पैदा हुए होते हैं, उनका जो सूचर होता है जहाँ पर क्रेनियल बोन जुड़ती हैं, बहुत सारे बच्चों में देखा होगा सर में फूला सा सॉफ्ट सा रहता है, वो फ्रंटेनाइल सूचर्स होते हैं। बोन्स के जो ऑटोमेटिकली पैदा होने के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा होता है क्योंकि बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो वो सूचर्स बहुत लंबे टाइम तक ओपन रहते हैं। ये धीरे धीरे बंद भी होते हैं, बहुत सारे केसेस में रीओपन हो जाते हैं। तो आप सर में हाथ लगाएंगे तो सॉफ्ट सा स्किन लगती है, ऐसा लगेगा कुछ फूला सा है। ऐसे केसेस में भी आप बिल्कुल कैलकेरिया फॉस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में कैल्शियम लेवल को इम्प्रूव करेगी, बोन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट हेडेक के केसेस में ये बहुत अच्छा काम करेगी। लड़कियां जो एनेमिक है, जिनमें खून की कमी है, जो बहुत दुबली पतली सी स्कूल गोइंग बच्चियां हैं
और उसको हमेशा सर दर्द बना रहता है तो आप कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक चीज़ बहुत पिक्यूलियर होती है कि हेडेक है उसके बाद अगर कुछ खा पी रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रिलीफ भी लगने लगता है। मतलब अगर खाली पेट है तो हेडेक और बढ़ रहा है, थोड़ा सा खाया पिया तो ठीक लगने लगता है। एक और चीज़ बहुत पिक्यूलियर है इसमें, जब वेदर चेंज होता है उस टाइम पे ज़्यादा परेशानी होने लगती है, स्पेशली कोल्ड वेदर में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। और जैसे ही थोड़ा सा ड्राई वेदर आता है उस टाइम पे उनको अच्छा फील होता है। चाहे हेडेक हो या रूमेटॉइड अर्थराइटिस का केस हो तो भी ये अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउथ के बारे में। टाउंसिल के केस में भी बहुत अच्छे काम करती है। अगर टाउंसिल इनलार्जमेंट है, बच्चे को इतनी पेन है कि वो मुंह भी नहीं खोल पा रहा है, ऐसे केसेस में आप कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। साथ ही ये इशू डेंटिशन के टाइम पे शुरू हुआ है, ड्यूरिंग डेंटिशन ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है तो आप डेफिनेटली कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्टमक सिम्टम्स के बारे में। पहले मैं बच्चों के बारे में बताऊंगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनको हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है, उनको हमेशा दूध पीना होता है और इतना वो दूध पी लेता है कि वो उल्टी कर देता है। अगर ऐसे सिचुएशन आपके बच्चों में भी है तो आप कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। नेक्स्ट कॉमनली बात करते हैं सभी लोगों में, अगर जिनको मीट खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मीट हो एग हो उसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है, सॉल्टेड स्मोकी मीट स्पेशली उनको खाने की इच्छा ज़्यादा हो तो भी आप ले सकते हैं। मतलब एक्सेसिव क्रेविंग हो, साथ में गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस रहता हो, डाइजेशन बहुत पुअर रहता हो, गैस बनती हो, मोशन बहुत ज़्यादा हार्ट डिस्टर्ब सा रहता हो, लेकिन फिर भी मीट खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है आपको, तो भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी ढकार लेने के बाद खट्टी ढकार आ जाती है, इवन उसके बाद आपको थोड़ा रिलीफ लगने लगता है, वापस से आपको गैस ब्लोटिंग वाली सिचुएशन लगने लगती है तो भी आप कैलकेरिया फॉस ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूल के केसेस में। अगर आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है और हार्ड होने की वजह से जब आप पास करते हैं तो साथ में ब्लड आने लगता है, तो इस केस में भी आप कैलकेरिया फॉस यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया बार बार होने की टेंडेंसी रहती है, बच्चों में स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन जब दांत निकलता है उस टाइम अगर ग्रीनिश कलर का हॉट स्टूल पास करे बच्चा, ये बहुत स्पेसिफिक है। अगर हरे रंग का मोशन पास करे बच्चा तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल सिम्टम्स के बारे में। स्पेशली जो बच्चियां हैं जब मिनारकी शुरू होती हैं, जब नया नया पीरियड स्टार्ट होता है तो बहुत इरेगुलरिटी रहती है। तो यंग गर्ल्स में अगर पीरियड डिस्टर्बेंस है, पीरियड उनका बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है और बहुत ब्राइट कलर का लाल गाढ़ा रंग का ब्लड आता है, या कभी बहुत डिलेड आ रहा है, ज़्यादा डिले होने के बाद डार्क ब्लैक कलर का क्लॉटेड ब्लड आने लगे, तो अगर ऐसी इरेगुलरिटी आपके अंदर रहती हो तो आप कैलकेरिया फॉस ले सकती हैं, स्पेशली जो यंग फीमेल्स हैं। साथ ही अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया में जो डिस्चार्ज है एकदम वाइटिश कलर का आता है, स्पेशली मॉर्निंग में आपको ज़्यादा रहता हो, तो आप डेफिनेटली कैलकेरिया फॉस ले सकती हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट पेन के बारे में। रूमेटॉइड में जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। वेदर चेंजेस पे इश्यूज बढ़ते हैं, स्पेशली कोल्ड वेदर पे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हो, जैसे ही गर्मी का मौसम आए, बरसात का मौसम आए, उस समय आपको थोड़ा सा बेटर लगे तो आप डेफिनेटली कैलकेरिया फॉस यूज़ कर सकती हैं। वेदर चेंज के बाद इवन नेक में भी पेन रहता हो, नेक में स्टीफनेस, टाइटनेस फील होती हो, तो भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक बहुत ही पिकुलियर सिम्टम्स होता है नमनेस और क्रॉलिंग सेंसेशन। मीन्स आपको हाथ पैर की हड्डियों या कमर में कहीं बैठे हैं और सुन पड़ जाती है और ऐसा लगता हो उस पर कुछ रेंग सा रहा है, ऐसे सेंसेशन आपको लगता है तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट देती है। साथ ही अगर आपको सीढ़ी चढ़ने टाइम बहुत थकान सी लगती हो या आपके जोड़ों में दर्द होता है तो भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी, ये बेसिकली कैल्शियम सप्लीमेंट जैसा है, आपके बॉडी के जो बोन्स हैं उनको इम्प्रूव करेगा, लेकिन आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अपनी बॉडी का विटामिन डी ज़रूर टेस्ट कराते रहा करें, कुछ महीनों में या साल में एक बार करवाएं। मैक्सिमम लोगों को विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से बोन्स बहुत ज़्यादा थिन होनी शुरू हो जाती हैं,
क्योंकि जब आप अच्छे क्वांटिटी में सप्लीमेंट ले भी रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है क्योंकि आपका विटामिन डी डाउन है, तो अगर डाउन है तो टेस्ट कराएं और विटामिन डी सप्लीमेंट यूज़ करें और साथ में इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो विटामिन डी और कैल्शियम लेवल भी इम्प्रूव करेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी मेडिसिन इसको कॉम्प्लीमेंट करती है ताकि इसके इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रूटा आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। रूटा बहुत अच्छी काम करती है कैलकेरिया फॉस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं डोजेस के बारे में। डोज हमेशा शुरू करें लोअर पोटेंसी से। आप 3x से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 6x से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइडियली आप 6x से शुरू करें, ज़्यादा अच्छा है। 6x में 4 गोली आपको 3 टाइम लेनी है और इसको आप लंबे टाइम तक ले सकते हैं, 3 से 4 महीने लीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, कैल्शियम लेवल को इम्प्रूव करेगी और स्पेशली जॉइंट पेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं देन आप साथ में रूटा को ले सकते हैं। हायर पोटेंसी की बात करें कैलकेरिया फॉस 200 1M, लेकिन जब मेंटल सिम्टम्स 100% मैच कर रहे हों तभी आप हायर पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।